एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती का पाठ पूर्ण विश्राम, जिसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार जी। पिछली वीडियो में हमने पाठ का भावार्थ देखा और किस तरह से एक समस्या सामने आती है और उस समस्या को सुलझाने में लेखक किस तरह से व्यतीत हो जाते हैं। पूर्ण विश्राम के लिए उन्हें जूझ आना होता है, लेकिन विश्राम एक जगह रह जाता है और दूसरी ही समस्या सामने आ जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परिच्छेद, मुहावरे, उनका अर्थ और परिच्छेदों पर आधारित सूचना के अनुसार कृतियां, जिसमें संजाल, आकलन कृति, स्वमत अभिव्यक्ति और उसी तरह शब्दार्थ, नए शब्द हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुहावरे और उनका अर्थ से। मुहावरा आंखों से ओझल होना अर्थात गायब हो जाना, हाथ बटाना अर्थात सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पड़ना अर्थात घबरा जाना, धुन सवार होना अर्थात लगन होना। दोस्तों, अब ये हमने मुहावरे यहां पर देखे। अब देखेंगे हम परिच्छेद क्रमांक 1 क्या है और उस पर आधारित कृतियां। घर जाकर, परिच्छेद क्रमांक 1, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। दोस्तों, अब यहां पर यह हमने परिच्छेद पढ़ा। अब इस परिच्छेद पर आधारित देखेंगे हम सबसे पहले शब्दार्थ। निरोग अर्थात रोग रहित। पायधुनी मुंबई के एक स्थान का नाम है, प्लेस, संज्ञा कहेंगे हम उसे। मुआयना अर्थात निरीक्षण। तसल्ली अर्थात आश्वासन। अब इस परिच्छेद पर यह शब्दार्थ हुए। अब देखेंगे कृति क्रमांक 1 जो होती आकलन कृति। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें। उत्तर, गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, मोटर में हवा भरने की पिचकारी, 1 गैलन इंजन ऑयल, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन। यहां पर परिच्छेद 1 पर आधारित एक कृति पूर्ण हुई। कृति क्रमांक 2, आकलन कृति। प्रश्न 1, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। एक दिन बाद पूर्णिमा, अमावस्या, वर्षगांठ भी थी। उत्तर, एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। 2, चांदनी रात का मजा छत ताज जुहू पर ही है। उत्तर, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। 3, 4, 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। उत्तर, 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। 4,
सुबह 5 बजते ही अलार्म मुर्गे बच्चों ने शोर किया। उत्तर, सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, डॉक्टर ने लेखक से क्या कहा? उत्तर, डॉक्टर ने लेखक से कहा कि दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको निरोग कर देगा। 2, श्रीमती जी ने लेखक को क्या आश्वासन दिया? उत्तर, श्रीमती जी ने लेखक को यह आश्वासन दिया कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। कृति 3, शब्द संपदा। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 पूर्णिमा, 2 रात, 3 हवा, 4 घर। उत्तर, 1 पूर्णिमा पूनम, 2 रात अर्थात रजनी, 3 हवा अर्थात अनिल, 4 घर अर्थात मकान। प्रश्न 2, परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। उत्तर, 1 चांदनी, 2 आधी, 3 5, 4 जरूरी। अब देखेंगे कृति क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति। कृति 4, स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए विश्राम आवश्यक है। विषय पर अपने विचार लिखिए। स्वास्थ्य यदि मनुष्य का अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहता है, और स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हमें विश्राम की आवश्यकता है। इस विषय पर हमें हमारे यहाँ पर विचार प्रकट करना है, लिखना है। उत्तर, मनुष्य का शरीर मांसपेशियों से बनी एक मशीन है, एक प्रकार की मशीन है। यदि इस मशीन का प्रयोग उचित तरीके से न किया जाए तो जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है। पूर्णविराम। जीवन के
जीवन के हर मोड़ पर मेहनत व आराम मिलकर चलते हैं। परिश्रम से शरीर की शक्ति खर्च होती है। विश्राम इस शक्ति को पुनः भर देता है। अगर विश्राम न मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, शरीर में हृदय ही ऐसा यंत्र है जो निरंतर कार्य करता रहता है। पर वह भी हर धड़कन के बीच विश्राम कर लेता है। विश्राम कर लेता है। शारीरिक श्रम एक प्रकार की क्रिया है जिसके कारण शरीर की कोशिकाओं का क्षय होता है और शरीर में एक प्रकार का विष
एकत्रित होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। विश्राम करने से यह विषैला पदार्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। इस तरह से यहाँ पर स्वमत अभिव्यक्ति में हमने देखा स्वास्थ्य के लिए विश्राम आवश्यक है विषय पर अपने विचार लिखिए और मनुष्य को जीवन में विश्राम की बहुत आवश्यकता होती है। परिच्छेद क्रमांक 2 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब हम परिच्छेद क्रमांक 2 पढ़ेंगे। रोशनी होते न होते जूही की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर यह परिच्छेद हुआ। अब इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ धौगनी करना अर्थात हवा भरना, स्थगित अर्थात टालना, दत्तचित्त अर्थात ध्यानपूर्वक, परस्पर अर्थात आपस में, गुलबंद सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटने वाली ऊनी पट्टी। अब देखते हैं कृति क्रमांक 1 जो होती है आकलन कृति। प्रश्न निम्न विधान सही करके लिखिए। 1 शाम होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। उत्तर रोशनी के होते न होते जूही की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। 2 सहयोग मन वचन धन इन तीनों से होता है। उत्तर सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। कृति क्रमांक 2 आकलन कृति। प्रश्न कारण लिखिए। चाय का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। क्या कारण था? उत्तर स्टोव हर मिनट पर बुझ रहा था। आधा घंटा उसमें तेल भरने और हवा भरने में चला गया। 2 कश्मीर से लाया गया गुलबंद भी सामान के साथ रखा गया। कारण उत्तर जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। प्रश्न 2 परिच्छेद में उल्लेखित इतिहास
का एक प्रसंग। उत्तर नेपोलियन का वाटरलू। कृति 3 शब्द संपदा। प्रश्न 1 परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। उत्तर 1 रोशनी, 2 योजना, 3 तैयारी, 4 धोखा। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1 मंत्र, 2 तैयारी, 3 चिंता, 4 जीवन। उत्तर 1 मंत्र पुल्लिंग, 2 तैयारी स्त्रीलिंग, 3 चिंता स्त्रीलिंग, 4 जीवन पुल्लिंग। अब देखेंगे आगे कृति क्रमांक 4। स्वमत अभिव्यक्ति। क्या है? पति पत्नी प्रश्न पति पत्नी में सहयोग भावना विषय पर अपने विचार लिखिए। पति पत्नी में सहयोग किस तरह से आवश्यक है, इस विषय पर हमें हमारे विचार रखने हैं। उत्तर भारतीय परिवारों में घर परिवार की देखरेख करना स्त्रियों का अनिवार्य गुण है, अनिवार्य गुण माना जाता है, माना जाता है। हर आदर्श भारतीय परिवार, हर आदर्श भारतीय परिवार की संरचना वह है जिसमें केवल पुरुष ही घर का मुखिया होता है। सदा से घर के कामों में सहयोग करना पुरुषों की शान के खिलाफ
माना जाता था। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की सहायता कर भी दे तो उसे नाम रखा जाता था पतियों की यह सोच है कि यदि वे घर के कामों में पत्नी का सहयोग करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। जिस प्रकार गाड़ी का बोझ दोनों पहियों पर होता है, उसी प्रकार घर गृहस्थी में पति पत्नी समान होते हैं। उन्हें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में परिच्छेद 1 और परिच्छेद 2 पर आधारित सूचनाओं के अनुसार सारी कृतियां देखी। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ। जय हिंद।